महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन है। इस दिन महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को है। इस दिन व्रत रखते हैं और सभी परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनने को फलदायी होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत का पूजन विधि बताई। उसके बाद साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। तो चलिए हम भी आपको यह कथा सुनाते हैं। महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपने घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफ़ी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोध होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि की थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुनना शाम के समय में उससे साहूकार के सामने पेश किया गया। तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उससे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में चला गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उसे पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। उससे इस बात की जानकारी न थी। बेल के वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फैलाकर फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में ही उसने शिव की पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण की तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या न करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाएगी। तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह कामवासीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकारी के लिए उपस्थित हो जाएगी। तभी शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक हिरण अपने बच्चे के साथ उस तालाब के पास आई। शिकार एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वह मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी ने उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी। तभी वहां एक हिरण आया। शिकार उससे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उसके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन होगा। यदि उसको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई थी और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण के परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत करने के बाद यह कथा को जरूर सुने। इससे भगवान प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो महाशिवरात्रि का तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी ये कथा। बात और करे क्या आगे सामने हाँ ऐसी वीडियो बनाते हैं।
ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो लाइक करो।